हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको आज हम कवर करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले सब जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में देख लेते हैं जिला वाइज। ठीक है, यह है हमारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के प्रमुख जलप्रपात हैं रामदा, अमृतधारा, गावरघाट और अकुरी नाला। याद रखना, रामदा, अमृतधारा, गावरघाट और अकुरी नाला जलप्रपात ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित हैं। रामदा जलप्रपात यह बनास नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात यह हसदेव नदी पर स्थित है। गावरघाट जलप्रपात भी हसदेव नदी पर स्थित है। इसके बाद सूरजपुर जिले को देखते हैं। सूरजपुर जिले के मुख्य जलप्रपात हैं तुर्रा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात, कुंदरू घाघ जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात जो है वो रिहंद नदी पर स्थित है और कुंदरू घाघ जलप्रपात यह पिंगला नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बलरामपुर जिले के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। ये हैं पवई जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, वेनगंगा जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। पवई जलप्रपात जो है वह चनान नदी पर स्थित है। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे सरगुजा जिले के मुख्य जलप्रपात। देखिए, सरगुजा जिले में ना वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जलप्रपात कौन कौन से हैं? सरभंजा जलप्रपात जो कि मांड नदी पर स्थित है। इसके अलावा सेदम, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर है और भी देख लीजिए, ये सारे सरगुजा के ही जलप्रपात हैं। देवप्रवाह, देवचर, रजपुर, दराभा या दरभा, महनई जलप्रपात ये सारे सरगुजा जिले के जलप्रपात हैं। इसके बाद जसपुर के जलप्रपात को देखते हैं। रानी दाह जलप्रपात, खोड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी, बेने, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू जलप्रपात ये सभी जसपुर जिले के जलप्रपात हैं। गुल्लू जलप्रपात जो है वो बादलखोल अभ्यारण्य में स्थित है। इसके अलावा अन्य जलप्रपात हैं छुरी जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा जो गुल्लू जलप्रपात हो गए, बेने जलप्रपात, छुरी जलप्रपात, यह तीनों ईब नदी पर बने हुए जलप्रपात हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा हो ना ईब नदी, ठीक है, जो कि पंडरापाठ से निकलती है। ठीक है, इसी नदी पर ये तीनों जलप्रपात बने हुए हैं। कौन कौन? गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात। नेक्स्ट है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में एक ही ठो झरना जलप्रपात है, वो है राम झरना जलप्रपात। इसके बाद कोरबा का जलप्रपात देखिए तो देवपहरी जलप्रपात जो कि चोरनई नदी पर स्थित है। फिर एक है केंदई जलप्रपात। फिर शक्ति का देखिए, शक्ति जिला का मुख्य जलप्रपात है दमोह दहरा जलप्रपात, यहीं पर गुंजी तीर्थ स्थित है। फिर आते हैं नीचे सारंगढ़। सारंगढ़ जिले का मुख्य जलप्रपात है माडू सिल्ली जलप्रपात, यहीं पर गोमर्डा अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक, इसके अलावा कवर्धा। कवर्धा जिले का मुख्य जलप्रपात है रानी दहरा जलप्रपात। देखिए, एक है रानी दाह जलप्रपात जो कि जसपुर जिले में स्थित है और ये है रानी दहरा जलप्रपात, यह कवर्धा जिले में स्थित है। अब देखते हैं महासमुंद जिले की जलप्रपात। महासमुंद जिले का मुख्य जलप्रपात है वो है सात देवधारा जलप्रपात जो कि बलमदेही नदी पर स्थित है। देखिए, बीजापुर में एक सात धारा जलप्रपात भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सात देवधारा जलप्रपात। याद रखना, सात देव जलप्रपात जो है वो महासमुंद जिले पर स्थित है। यह बलमदेही नदी पर स्थित है। फिर आते हैं
गरियाबंद के मुख्य जलप्रपात। देखिए, गरियाबंद में ये 3 जलप्रपात प्रमुख हैं। कौन कौन? घटारानी, जतमई और गोदना जलप्रपात। गोदना जलप्रपात जो है वो उदंती नदी पर स्थित है। इसके बाद कांकेर जिले के जलप्रपात देखिए कौन कौन है। तो पिंजाडीन जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, मुक्ते खड़का जलप्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात। ये सभी कांकेर जिले के जलप्रपात हैं। पिंडाजी पिंजाडीन जलप्रपात जो है वो पिंजाडीन नदी पर स्थित है और मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है। अब देखिए, कोंडागांव का मुख्य जलप्रपात है ढोलकुंडम जलप्रपात और नारायणपुर जिले का मुख्य जलप्रपात है खुरसेल जलप्रपात, नोगोबाबा जलप्रपात। अब देखते हैं बस्तर। देखिए, बस्तर में ढेर सारे जलप्रपात हैं, ठीक है। सबको लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। पहले बस्तर जिले को देखते हैं। बस्तर जिले के 2 मुख्य जलप्रपात हैं, एक चित्रकोट और एक तीरथगढ़। चित्रकोट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है और तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो मुनगाबहार नदी पर स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात अपने छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा अन्य जलप्रपात देखते हैं बस्तर के। वह है कांगेर धारा जलप्रपात, कांकेर नदी पर। तामड़ा घूमर जलप्रपात, तामड़ा बहार नदी पर। चित्रधारा जलप्रपात, महादेव घूमर जलप्रपात, मंडवा घूमर जलप्रपात, करंजी जलप्रपात। करंजी जलप्रपात भी कांगेर नदी पर स्थित है। फिर आते हैं दंतेवाड़ा जिले के जलप्रपात। ये कौन कौन से हैं? तो वह हैं हांदावाड़ा, सूरतगढ़, मेदिनी घूमर जलप्रपात, फूलपाड़ जलप्रपात। ये सारे दंतेवाड़ा के जलप्रपात हैं। मेदिनी घूमर जलप्रपात यह मटनार नदी पर स्थित है। याद रखना, मटनार नदी कहाँ पर है? तो वो है दंतेवाड़ा में। अब आते हैं सुकमा। सुकमा का देखिए कौन कौन सा जलप्रपात है। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात जो कि शबरी नदी पर स्थित है। फिर एक है रानी दरहा जलप्रपात जो कि शबरी नदी पर स्थित है। और एक है मलगेर इंदुल जलप्रपात जो कि मलगेर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे सुकमा के जलप्रपात हो गए। फिर आते हैं बीजापुर के जलप्रपात। तो ये है बोगतुंग जलप्रपात जो कि तालपेरू नदी पर स्थित है। फिर एक है सात धारा जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर एक है लंका पल्ली जलप्रपात जो कि चिंतावागो नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये सारे जलप्रपात हो गए। इसके अलावा दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा यहाँ पर पता होगा जो कि शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, यहीं पर क्या है, हमारा माँ दंतेश्वरी जी का मंदिर है। देखिए, रानी दरहा जलप्रपात, देखो ये तीनों का नाम सिमिलर सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना है। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में स्थित है, शबरी नदी में। रानी दाह जलप्रपात जशपुर में है। रानी दहरा जलप्रपात बोलेगा तो वह है कवर्धा जिले में। सात धारा जलप्रपात पूछे तो बीजापुर में है, इंद्रावती नदी में। सात देवधारा जलप्रपात पूछे तो वह है महासमुंद में, बलमदेही नदी में। ठीक है, चलिए अब सभी जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में, व्यापम में और सीजीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? ए गोदावरी, बी इंद्रावती, सी सबरी, डी शंखिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंद्रावती। देखिए, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो जगदलपुर में, मतलब बस्तर में, बस्तर जिला जगदलपुर, वहाँ पर इंद्रावती नदी तट में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? ए तांदुला, बी सबरी, सी इंद्रावती, डी शिवनाथ।
करेक्ट आंसर आएगा सी, इंद्रावती नदी। देखो, चित्रकूट जलप्रपात बोले या चित्रधारा जलप्रपात बोले, ये दोनों ही जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित हैं। निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है, या इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ए, तीरथगढ़ जलप्रपात, बी, चित्रकूट जलप्रपात, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चित्रकूट जलप्रपात। बस्तर में स्थित चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी तट पर स्थित है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ए, 120 फीट, बी, 125 फीट, सी, 90 फीट, डी, 80 फीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 90 फीट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ए, सातधारा जलप्रपात, बी, चित्रधारा जलप्रपात, सी, तीरथगढ़ जलप्रपात, डी, चित्रकूट जलप्रपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चित्रकूट जलप्रपात। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाए तो वह है चित्रकूट जलप्रपात, और वहीं छत्तीसगढ़ का अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो वह है तीरथगढ़ जलप्रपात। इसके अलावा चित्रधारा भी इंद्रावती नदी पर ही बना हुआ है बस्तर में, और सात धारा जलप्रपात ये भी इंद्रावती नदी पर स्थित है, लेकिन यह बीजापुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? ए, अभ्यारण्य, बी, शैलोत्कीर्ण गुफा, सी, भूमिगत गुफा, डी, जलप्रपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जलप्रपात। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? ए, जोंक, बी, दूधसागर, सी, शिवसमुद्रम, डी, चित्रकूट। करेक्ट आंसर होगा डी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है ए, जसपुर का पठार, बी, दंडकारण्य का पठार, सी, मध्य क्षेत्र, डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दंडकारण्य का पठार। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? ए, सरगुजा, बी, गरियाबंद, सी, कांकेर, डी, बस्तर, ई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा डी, बस्तर। तीरथगढ़ जलप्रपात बोले या चित्रकूट जलप्रपात बोले, दोनों के दोनों ही जलप्रपात बस्तर में स्थित हैं। कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? ए, सात धारा जलप्रपात, बी, चित्रकूट जलप्रपात, सी, तीरथगढ़ जलप्रपात, डी, राम झरना। करेक्ट आंसर आएगा डी, राम झरना। देखिए, राम झरना जो है वो रायगढ़ में स्थित है। इसके अलावा सातधारा, चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात यह बस्तर संभाग में स्थित है। बस्तर संभाग बोला है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि सातधारा जलप्रपात तो बीजापुर में है। बस्तर जिला नहीं बोला है, बस्तर संभाग बोला है। ठीक है, तो ये तीनों ही बस्तर संभाग में हो जाएंगे। अगर जिला पूछे तो सातधारा जलप्रपात बीजापुर जिला में है, चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात यह बस्तर जिला में है, और राम झरना जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ए, चित्रकूट, बी, सातधारा, डी, तीरथगढ़, सी, तीरथगढ़, डी, अमृतधारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। वहीं चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? ए खुरसेल झरना, बी चित्रधारा, सी मेदिनी घूमर, डी रानीदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रानीदा। रानीदा जलप्रपात जो है वो जसपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा खुरसेल झरना, चित्रधारा और मेदिनी घूमर ये तीनों बस्तर संभाग में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित प्रपात हैं। पहला दिया हुआ है चित्रकोट, दूसरा तीरथगढ़, तीसरा केंदई, चौथा सातधारा। आपको चारों में से बताना है कि कौन कौन से जलप्रपात बस्तर क्षेत्र में स्थित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, मतलब ऑप्शन सी। देखिए, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात ये तो बस्तर में ही स्थित है। केंदई जलप्रपात कोरबा में स्थित है। सात धारा जलप्रपात बीजापुर में स्थित है। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र बोला है ना कि बस्तर जिला, तो 1, 2 और 4 हमारे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? ए सरगुजा, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बस्तर। बस्तर जिले में सबसे ज्यादा जलप्रपात देखने को मिलते हैं। बस्तर जिले में, सॉरी, बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग में ही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जलप्रपात देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रावती, बी महानदी, सी मुनगा नदी, डी शिवनाथ नदी। करेक्ट हो जाएगा सी मुनगा नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि बस्तर जिले में स्थित है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह मुनगा बहार नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात स्थित है? ए केशकाल घाटी में, बी विंता घाटी में, सी दंतेवाड़ा में, डी कोंडागांव में। करेक्ट आंसर होगा बी विंता घाटी में। तामड़ा घूमर या मयूरा जो जलप्रपात है वो विंता घाटी में स्थित है। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? ए सातधारा जलप्रपात, बी राम झरना, सी तीरथगढ़ जलप्रपात, डी केंदई जलप्रपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? ए तामड़ा बहार, बी घूमरपारा, सी झारा घाटी, डी वेंता घाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वेंता घाटी। वेंता घाटी जो है दंडकारण्य का सबसे सुंदर घाटी है। वेंता घाटी को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है और यहीं पर स्थित है हमारा तामड़ा घूमर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, सात धारा जलप्रपात किस जिले में है? ए रायपुर, बी कांकेर, सी बिलासपुर, डी दंतेवाड़ा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं। सात धारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिया गया था डी दंतेवाड़ा। हो सकता है उस समय बीजापुर जिले का गठन ना किया हो या क्वेश्चन बनाने वाले को पता ही ना हो कि बीजापुर जिले का गठन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस समय आयोग द्वारा उत्तर दंतेवाड़ा लिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है सात धारा जलप्रपात वो है बीजापुर जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है? ए महानदी, बी इंद्रावती, सी शबरी नदी, डी अरपा नदी। इतना तो पता चल गया आपको कि सातधारा जलप्रपात वह बीजापुर में स्थित है। अब ये भी बता दो कि वह कौन से नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंद्रावती नदी। सातधारा जलप्रपात जो है वह इंदिरा नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह बीजापुर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? ए सीता बेंगरा गुफा, बी हाथी गुफा, सी कुटुमसर गुफा, डी जोगीमारा गुफा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा जो है वह बस्तर में स्थित है और वह तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? सेम क्वेश्चन है, हो चुका है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है चित्रकोट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कुर्सेल झरना किस जिले में स्थित है? ए नारायणपुर, बी जशपुर, सी कोरिया, डी सुकमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नारायणपुर। कुर्सेल, नोगोबाबा ये सभी जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहरी जलप्रपात का नाम क्या है? ए तीरथगढ़, बी चित्रकूट, सी बारसूर, डी मांडवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तीरथगढ़। तीरथगढ़ जो है वह कांगेर घाटी पर स्थित है। किस नदी पर बना हुआ है? तो मुनगा बहार नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। तीरथगढ़ जलप्रपात इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातधारा जलप्रपात स्थिर है? ए लंकापल्ली में, बी आलेगांव में, सी केरलापाल में, डी इनमें से कोई नहीं। पहले के क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि सातधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बीजापुर जिले में। किस नदी पर बना हुआ है? तो वह है इंद्रावती नदी में। अब ये बता दो कि बीजापुर में वह कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर आएगा ए लंकापल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए कोंडागांव, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी नारायणपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नारायणपुर। ठीक है, देखिए खुरसेल हो गया, मिल्कुलवाड़ा हो गया, नोको बाबा हो गया, ठीक है, और तोड़गेर मेटा हो गया, राजहंसा हो गया, ये सभी नारायणपुर जिले में स्थित जलप्रपात हैं। ठीक है। आए हुआ क्वेश्चन बस यही है, खुरसेल हो गया और मिल्कुलवाड़ा ये दोनों जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है? ए इंद्रावती, बी कांगेर, सी सबरी, डी दूध नदी। चलिए आंसर देखते हैं। मलाज कुंडम से याद आ रहा होगा कोई ट्रिक, मैंने बताया था कि मलाई मलाई किस में जमता है? दूध में न जमता है। ठीक है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध नदी में। दूध नदी का उद्गम भी मलाज कुंडम पहाड़ी से होता है। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है? तो वह है कांकेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है? ए जोक नदी, बी हसदेव नदी, सी तांदुला नदी, डी जोगी धारा नदी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जोगीधारा नदी। देखिए, चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वह जोगीधारा नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह कांकेर जिले में स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कांगेर जिले में। किस नदी पर स्थित है? तो जोगीधारा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात इस राज्य की किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रावती, बी हसदेव, सी अरपा, डी कांकेर। चलिए आंसर देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। किस नदी पर बना हुआ है अमृत धारा जलप्रपात? तो हसदेव नदी पर। किस जिले में स्थित है? तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रावती, बी महानदी, सी डंकिनी, डी सबरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ जलप्रपात जो है संखनी डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही सिर्फ डंकनी नदी दिया हुआ है। वैसे याद रखना कि सूरतगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में संखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी बीजापुर, डी कोंडागांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोरिया। गावर घाट जलप्रपात जो है पहले कोरिया जिले में पड़ता था और आज के डेट में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पड़ता है। अमृत धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? फिर वही क्वेश्चन। देखिए, पहले के टाइम पे अमृत धारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित था, लेकिन आज के डेट में अमृत धारा जलप्रपात जो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, वहां पर देख के आप ऑप्शन चॉइस करना कि अगर दोनों दिया हो, कोरिया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को लेना। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ना दिया हो और कोरिया जिला दिया हो, तो आपको चुनना रहेगा कोरिया जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस नदी में स्थित है? ए बस्तर, बी कोरिया, सी सरगुजा, डी जशपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, सेदम जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात सरगुजा जिले के जलप्रपात हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए हसदेव, बी खारून, सी रेंड, या डी इंद्रावती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रेंड नदी। देखिए, पहले रिहंद नदी का प्राचीन नाम था, मतलब पहले रिहंद नदी को बोला जाता था रेंड नदी। रक्सगंडा जलप्रपात जो है इसी रेंड नदी या वर्तमान के रिहंद नदी पर स्थित है। और किस जिले में स्थित है पूछा जाए, तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? ए चित्रकूट, बी तीरथगढ़, सी पवई जलप्रपात, डी अमृतधारा जलप्रपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पवई जलप्रपात। पवई जलप्रपात जो है हमारे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है?
ए कोरिया, बी कोरबा, सी जशपुर, डी सरगुजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जशपुर। राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जशपुर में स्थित है? पहला राजपुरी जलप्रपात, दूसरा रानी दाह जलप्रपात, तीसरा दानपुरी जलप्रपात, चौथा चर्रे मर्रे जलप्रपात। चारों जलप्रपात में से बताना है कि कौन कौन से जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। राजपुरी, रानीदाह और दानपुरी जलप्रपात ये तो जशपुर जिले के जलप्रपात हैं, लेकिन चर्रे मर्रे जलप्रपात जो कि बना है जोगीधारा नदी पर, यह कांकेर जिले में स्थित जलप्रपात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। उस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत झरना का नाम? ए तातापानी, बी मैनपाट, सी चिरमिरी, डी सीतापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तातापानी। देखिए तातापानी जो कि एग्जैक्टली बलरामपुर जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अंबिकापुर सरगुजा के समीप बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होना, समीप ही समझिए। ठीक है, सरगुजा संभाग में है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर पड़ता है, तो वो है बलरामपुर जिले में। अब ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ना गर्म जल का फव्वारा निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये तातापानी फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तातापानी किस जिले में स्थित है? जस्ट अभी मैंने बताया कि तातापानी जहाँ पर एक गर्म जल का फव्वारा देखने को मिलता है वह बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताता पानी क्या है? फिर वही क्वेश्चन, गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो बलरामपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए कोरबा, बी बिलासपुर, सी कवर्धा, डी सूरजपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरबा। केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, ये जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? ए अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, बी सातधारा जलप्रपात मुंगेली, सी रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, डी चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमको पूछा गया है कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिला, ठीक है, पहले कोरिया जिला में पड़ता था, आज की डेट में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। सात धारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं है। सात धारा जलप्रपात जो है बीजापुर में स्थित जलप्रपात है। और किस नदी पर है? तो वह है इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदेव नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है रानी दरहा जलप्रपात, ये सुकमा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। फिर है चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और बस्तर जिले पे स्थित है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ सही नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सात धारा जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राम झरना किस जिले में स्थित है? ए कोरिया, बी रायगढ़, सी जशपुर, डी सूरजपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रायगढ़। राम झरना जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। सूची 1 में जलप्रपात दिए गए हैं,
सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। चलिए आंसर देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात जो है वह हसदेव नदी पर स्थित है और किस जिले में है, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। तो ए का हो जाएगा 3। कोठली जलप्रपात जो है वो कोठली जलप्रपात जो है वह कन्हार नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है वह कोलाब नदी पर स्थित है। और पवई जलप्रपात जो है वह चनान नदी पर स्थित है बलरामपुर जिले में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतधारा का हसदेव 1 3। ठीक है, और कोठली का हो जाएगा कन्हार, तो हो गया बी का हो गया 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर, गुप्तेश्वर जलप्रपात कोलाब नदी पर और पवई जलप्रपात चनान नदी पर। ठीक है, अगला फिर वही दिया हुआ है। सूची 1 में दिया गया है जलप्रपात, सूची 2 में दिया गया है नदी। सही आंसर बताना है आपको। चलिए आंसर देखते हैं। रानी दरहा जलप्रपात यह सुकमा जिले में स्थित है सबरी नदी पर। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा ए। मलाच कुंडम जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है दूध नदी पर। दूसरा का हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक। और सात धारा जलप्रपात बीजापुर जिले में है इंद्रावती नदी पर। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में है मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार नदी नहीं दिया हुआ है तो कांगेर नदी लगा लो, सेम वही है, कांगेर नदी या मुनगा बहार नदी दोनों में से एक दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो चौथा का हो जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वह मुनगा बहार नदी पर ही स्थित है, लेकिन यहाँ पे मुनगा बहार नहीं दिया हुआ ना, तो कांगेर इसलिए लेना है क्योंकि मुनगा बहार जो नदी है वो कांगेर नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेन अगर पूछा जाए तीरथगढ़ जलप्रपात तो वह मुनगा बहार नदी पर ही स्थित है और मुनगा बहार नदी जो है कांगेर नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए बस्तर, बी रायपुर, सी गरियाबंद, डी सिरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गरियाबंद। चिंगरा पगार जलप्रपात जो है वह गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन आपको बताना है। ए पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। बी तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। सी चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। डी रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। चलिए आंसर देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात जो है सूरजपुर जिले में स्थित है और यह रिहंद नदी पर बना हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा असत्य हो जाएगा। इसके अलावा पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, बिल्कुल करेक्ट। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन रक्सगंडा जलप्रपात यह सूरजपुर जिले में स्थित है और यह रिहंद नदी या प्राचीन नाम है इसी का रेंड नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी को लेकर सुमेलित नहीं है? ए अमृतधारा हसदेव, बी रानी दरहा सबरी, सी केंदई अरपा, डी सातधारा इंद्रावती। चलिए आंसर देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदेव नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर बना हुआ है।
ये भी सही है। केंदई जलप्रपात अरपा नदी, नहीं 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 नहीं, केंदई जलप्रपात जो है केंदई नदी पर ही बना हुआ है, यह कोरबा जिले में स्थित है। तो यहाँ हमें सुमेलित नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? ए खुरसेल, बी पेंजारिन, सी केसकाल, डी दरभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पिंजारिन। देखिए, चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है नदी पूछा जाए तो जोगी धारा पर बना हुआ है, वहीं कांकेर जिले में स्थित है। लेकिन घाटी पूछा है तो पिंजाडिन घाटी, ये भी कांगेर जिले में ही पड़ता है। यहीं पर वही पिंजाडिन घाटी में ही चर्रे पर्रे जलप्रपात स्थित है। ठीक है, देखो एक बार ये आंसर लिया है दोगी धारा, यह एक इसमें लिया है पिंजाडिन धारी, पिंजाडिन घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उचित युग्म बनाइए। एक साइड नदी दिया हुआ है, एक साइड जलप्रपात दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। हसदेव नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो चित्रकोट नहीं, रामदा नहीं, तीरथ, अमृत धारा। ठीक है, हसदेव नदी पर अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। बनास नदी, बनास नदी जो है बनास नदी पर बना हुआ है रामदा जलप्रपात, तो ए का हो जाएगा दो। ठीक, अ, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है चित्रकोट जलप्रपात। कांगेर नदी पर बना हुआ है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो डी का हो जाएगा तीन। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो सूची दी गई है, एक साइड जलप्रपात एक साइड नदी, आपको फिर वही मैच करके बताना है सही आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात जो है वह रिहंद नदी पर बना हुआ है सूरजपुर जिला में, तो ए का हो जाएगा चार। गोदना जलप्रपात जो है गोदना जलप्रपात जो है उदंती नदी पर बना हुआ है गरियाबंद जिले में। ठीक है, तो बी का हो जाएगा एक। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर बना हुआ है। देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर, गोदना जलप्रपात उदंती नदी पर, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर, देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? ए कुडंग खोदरा, बी झूलन दरहा, सी खुरसेल, डी शिवगंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी खुरसेल। देखो, बस्तर की कांगेर घाटी बोला है, कांगेर घाटी मतलब कांगेर नदी की तरफ। ठीक है, कांगेर घाटी मतलब वही हुआ ना जो नदी घाटी बनाती है। तो कांगेर घाटी कांगेर नदी के पास है, तो कांगेर नदी के पास क्या खुरसेल जलप्रपात स्थित है? नहीं, मैंने बताया खुरसेल जलप्रपात जो है वह नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक, तो खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कांगेर घाटी, तो वह कांगेर घाटी के पास स्थित नहीं होगा। इसके अलावा कुडंग खोदरा, जुलंधरहा और शिवगंगा जलप्रपात जो है वह कांगेर घाटी के पास स्थित है बस्तर जिले में। ठीक, चलिए सारे जलप्रपात आज खत्म हुए। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सभी कवर हो गए जलप्रपात से रिलेटेड। ठीक, तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो में सभी बने रहिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।